Good morning, students. In class BSc Part Second Year, subject Zoology, paper first, Structure and Function of Invertebrate Types में हम प्रीवियस क्लास में लोकोमोशन इन लोअर वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोकोमोशन का जो इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे हाई ग्रुप है इन इकाइनोडर्मिड्स और स्टारफिश, उसके अंदर हम लोकोमोशन में ट्यूब फिट मैकेनिज्म के द्वारा किस प्रकार से लोकोमोशन होता है इसका अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्मिड्स एनिमल में यह एक सबसे स्पेसिफिक जो है वो और यूनिक जो है वो लोकोमोटरी सिस्टम है जो कि लोकोमोशन में एनिमल को हेल्प करता है। वास्तव में ये जो लोकोमोशन का मोड है वो सिलोम का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम या नालों के जो सिस्टम है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो मैराइन वाटर है उसमें जो अमीबॉइड ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं उसके द्वारा सिलोमिक फ्लूइड के अंदर लोकोमोशन में हेल्प किया जाता है। बेसिकली इसकी जो समस्त जो कैनाल्स हैं उनकी जो वॉल है वो मस्कुलर होती है और साथ ही साथ ये जो कैनाल है ये इंटीरियर साइड में इसके अंदर जो हैं वो पक्षमाभित होती हैं, यानी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको इस मोड के लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर के लिए हम इसके बॉडी पार्ट्स को मैक्सिमम सेगमेंट्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसे हम प्ररंध्र कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम प्ररंध्र या मैड्रिपोराइड कहते हैं। बेसिकली यह जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी थिक होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है और एक सीव या छलनी के समान कैल्केरियाई प्लेट होती है, जो कि सेंट्रल जो इसका एक्सिस है उसकी अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। यह एक वेंट्रल पर दो समीपस्थ भुजाओं के आधारों पर आपस में एग्रीगेट करते हुए निकट पर स्थित होती है, जो कि एक बाइवॉल्व का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है, सेंटर डिस्क वहाँ पर इस फॉर्म को या बाइवॉल्वम को फॉर्म करती है, जिसकी सरफेस पर बहुत सारे जो हैं ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं। अप्रॉक्सीमेट 250 छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और हर पोर से एक पोर कैनाल में ओपनिंग होती है। इनकी ये जो ओपनिंग्स हैं वहाँ से जो है ये पुनः जो है कलेक्टिंग कैनाल्स में या संग्राहक जो नाले हैं उनका निर्माण करती हैं, और ये कलेक्टिंग कैनालें फिर बाद में अपने पोर्स की अब इंफीरियर साइड के ऊपर तुम्बिकाएँ या एम्पुला के अंदर खुलती हैं, जो कि आप कनेक्ट होकर लास्ट में स्टोन कैनाल्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो मैं जूम कर देता हूँ, दिस वन। इसके अंदर जो है प्ररंध्रक या मैड्रिपोराइड प्रेजेंट है, जो कि एम्पुला के अंदर ओपनिंग करता है। एम्पुला की जो ओपनिंग है स्टोन कैनाल में होती है और स्टोन कैनाल से फिर ये ओपनिंग लास्ट में जो है रिंग कैनाल के अंदर आती है। तो हम अब सेकंड पार्ट जो लेंगे, तो जो सेकंड पार्ट है उसे हम अश्मनाल या स्टोन कैनाल कहते हैं। आपको मैं डायग्राम में जूम करके दिखाया है, और ये बेसिकली जो है अपने शेप के अंदर एस टाइप की एक कैनाल होती है, जो कि इसके माउथ एरिया के चारों ओर एक रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी भी जो भित्ति है वो कैल्केरियाई जो है
जो विलाइज हैं उसके द्वारा आधारित रहती हैं और इसी कारण से इसका नाम जो है वो स्टोन कैनाल रखा गया है। इसकी जो डर्म है उसकी आंतरिक सतह पर कुछ सेल्स जो होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो हैं थोड़ी एडेप्टेड होती हैं और इस कारण से ये एडेप्टेशन शो करती हैं। एडेप्टेशन में जो है इसके ऊपर जो है वो सीलिया और फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाटर के अंदर करंट को फॉर्म करते हैं और वाटर को बॉडी के अंदर सक करते हैं या खींचते हैं। जो स्टारफिश के जो जुवेनाइल्स होते हैं उसके अंदर ये जो स्टोन कैनाल्स हैं वो सिंपल टाइप की ही होती है, परंतु जैसे जैसे इसकी एज के अंदर ये ग्रोथ करती है, मैच्योर होती है, इसकी ये जो कैविटी है उसके अंदर रेज का या जो कंडक्ट है इसका जो है वो स्पाइरल फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन होने लगता है और ये कुंडलित होकर दो लैमेलीज के अंदर विभक्त हो जाती हैं। अब ये दो लैमेलीज में विभक्त हुई हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट है वो अश्मनाल या अक्षीय अंग कहते हैं जिसे एक्सेल ऑर्गन भी कहते हैं और जो दूसरा है उसे हम एक्सेल साइनस कहते हैं और ये तीनों रचनाएं मिलकर एक एक्सेल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो इसके आगे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो रिंग कैनाल है। यह भी एक जो है पेंटागोनल स्ट्रक्चर है या जो पंचभुजीय है, एक कैनाल होती है जो कि इसकी बॉडी की ग्रसिका के चारों ओर, इसोफेगस के चारों ओर एक रिंग बनाती है और एक जो है पंचभुज कोण के रूप में ये व्यवस्थित रहती है। इसे मैं एक और डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। इसके आगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है टीडमैन्स बॉडीज। अब आप देखिए, आपको सेंटर के अंदर एक रिंग कैनाल दिख रही है, उसके ऊपर थोड़े क्लस्टर के फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिन्हें हम टीडमैन्स बॉडीज भी कहते हैं और इन्हें एक और टर्मिनोलॉजी जिसे रेसिमॉस ग्लैंड्स कहते हैं उनके द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली छोटे छोटे आकार में गोल कलर में येलोइश और जो है ग्रैन्युलस जो हैं वो कोश होते हैं जो कि रिंग कैनाल की भीतरी सतह पर खुलते हैं। केवल ये जो है स्टोन कैनाल जो है उसमें वलय में प्रवेश करने के स्थान को छोड़कर ये प्रत्येक इसकी जो रेडियस है उसकी इनर साइड में एक टेडमैन संरचना को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इस प्रकार तो अगर हम बात करें तो नंबर में ये टोटल 9 जो हैं वो स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। टिडमैन की जो प्रत्येक स्ट्रक्चर है वो पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होती है। पेरिटोनियम एक कवरिंग आवरण के रूप में काम करता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ मस्कुलर फाइबर्स का बना हुआ ये एक स्ट्रोमा पार्ट होता है। स्ट्रोमा के अंतर्गत जो हैं वो नंबर में अधिक जो हैं वो डिस्पर्ट होते हैं और नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसकी स्टडी की गई तो पाया गया कि ये जो नलिकाएं हैं उनकी प्रत्येक सेल के अंदर माइक्रोविलाई के समान जो हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये अंदर से एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। टिडमैन की स्ट्रक्चर का वास्तविक जो फंक्शन है वो लोकोमोशन से ही अभी तक जो है कंसिडर किया गया है और ये लोकोमोशन में एक जो वाटर करंट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अब टिडमैन्स बॉडीज़ के बाद हम जो नेक्स्ट 5th स्ट्रक्चर है उसे पॉलियन वेसिकल्स कहते हैं। ये भी थोड़े स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक होते हैं, पतली भित्ति वाले जो हैं संकुचनशील ब्लैडर के रूप में होते हैं जो कि इंटरनल सरफेस पर जो रेडियस है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जो ये वलय यानी रिंग कैनाल जो थी उसके बाहरी सरफेस पर इनकी ओपनिंग होती है। ये अधिकांश स्टारफिश में ही प्रेजेंट होते हैं, परंतु अलग अलग स्पीशीज़ में इनकी संख्या और इनके लोकेशन के अंदर जो है वो अंतर पाए जाते हैं। वास्तव में इनके अंदर जो है वाटर जो है स्टोर रहता है और इस प्रकार से जल संवहन तंत्र में एक प्रेशर को ये क्रिएट करती हैं।
इसका जो एस्टेराइडी और एकाइनेस्टेराइडी जो है, दो गुण हैं, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उन्हें हम रेडियल कैनाल कहते हैं या अरियनालिया कहते हैं। प्रत्येक रेडियस पर जो ये रिंग कैनाल है, स्ट्रक्चर से मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो जो प्रत्येक जो इसकी हमारे पास जो ये कैनाल है उसकी जो इसके साथ जो पैरेलल जो इसकी आर्म है उसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें जो है वो लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें पॉडियल कैनाल्स या पादाभ नाली भी कहा जाता है, और ये दो श्रेणियों के अंदर विभक्त हैं। दोनों इसकी जो कैटेगरी की जो ये रेडियल कैनाल्स हैं वो बेसिकली एकांतरण रूप में लंबी एवं छोटी इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, और प्रत्येक छोटी नाल के बाहर और अंदर के तलों पर एक एक जो है वो स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली बड़ी नाल प्रेजेंट होती है। ये आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। ये देखिए, आपको ये लेटरल कैनाल का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ये अल्टरनेटिवली छोटी बड़ी एक एक जो है नाल के अंदर या कैनाल के अंदर जो है क्लासिफाइड होती है, परंतु इनकी जो भी सामने छोटी नाल होती है तो वो ये मतलब एकांतरण क्रम के अंदर व्यवस्थित रहती हैं। इनके विपरीत प्रत्येक बड़ी नाल की बाहरी तथा अंदर की तल पर छोटी परंतु जो इसका जो इसके पैरेलल जो इसका सरफेस है वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में बड़ी कैनाल अरेंज होती है। प्रत्येक जो है पार्श्व नाल एक ट्यूब फुट में खुलती है। आपको बीच के अंदर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर से और क्लियर होगा इसे। तो ये जो एक आर्म है वो एक ट्यूब फीट का निर्माण करता है, और ये जो ट्यूब फीट है इसके अंदर जो इसका ओपनिंग है वहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है जो कि इसके अंदर वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाह को रोकता है। तो हम अब ट्यूब फीट की बात करते हैं कि ट्यूब फीट किस प्रकार से जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर को जूम करके बता देता हूँ कि ट्यूब फुट जो है वो किस प्रकार से इसके अंदर लोकोमोशन होता है। ऑलराइट, इसकी जो प्रत्येक जो इसकी आर्म है उसमें जो ट्यूब फिट है वो दो जो है वो लाइंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और अल्टरनेटिव रूट से स्थित छोटी व बड़ी नालों में प्रत्येक जो है इसकी कैटेगरी से संबंधित दोनों पंक्तियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक ट्यूब फिट एक पतली भित्ति वाली बंद नली की भांति ही कार्य करता है, और यह दो जो है वो इसकी जो अंदर कैविटी है उसे हम एम्बिकुलर पोर के द्वारा देख पाते हैं, और यहाँ से होकर ये जो फ्लो है वाटर का वो बाहर की ओर निकलता है। यानी कि प्रत्येक जो ट्यूब फीट है उसके तीन भाग हो सकते हैं। पहला है एम्पुला, दूसरा है पोडियम और तीसरा है सकर। तो जो एम्पुला है विथीय अस्तिकाओं के ऊपर स्थित एक प्रगुहा के रूप में उभरती हुई एक गोलाकार जो है कोश है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको एक, और दूसरा जो है फैला हुआ भाग से जो नली के आकार के रूप में मध्यवर्ती भाग है उसे हम पोडियम कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है किससे, सकर पार्ट से। थर्ड पार्ट जो है वो इसकी फुट के नीचे स्थित जो कप लाइक स्ट्रक्चर हैं जो वैक्यूम बनाते हैं वहाँ पर सकर्स होते हैं, और ट्यूब फिट की इस भित्ति से ये अनुदैर्ध्य प्रैशियों के द्वारा अटैच रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो ये एम्पुला है उसकी भित्ति साथ ही साथ जो है वृत्ताकार पेशियों के द्वारा भी ये सराउंडेड रहती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की वलय भी या रिंग्स भी पाई जाती हैं। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शन में भी जो है बेसिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन लोकोमोशन वो कैसे होता है। लोकोमोशन जो है वो वाटर करंट के द्वारा इसके अंदर होता है, और इसमें जो है वो द्रव चालित दबाव यानी
हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा जो है लोकोमोशन होता है। इसकी जो ये कैनाल्स हैं वो बेसिकली जो है फ्लैजेला या सीलियालाइट के स्ट्रक्चर्स के द्वारा कवर्ड रहती हैं, और जब वाटर इन जो है ओपनिंग से होकर ट्यूब फिट के अंदर जो प्रेजेंट जो ये ट्यूब्स हैं उनके अंदर भर जाता है, तो यहाँ से तो इन ट्यूब फिट के द्वारा जिस प्रकार से हम पैरों के द्वारा चलते हैं उस प्रकार से भी ये अपने इन जो है इस स्ट्रक्चर से ये ट्यूब फिट से जो फुट हैं उनके द्वारा अपने शरीर में स्लो मूवमेंट को प्रेजेंट करता है। इस क्रिया में जो है इसके जो ट्यूब फिट है उसके आधार भाग पर यानी वेंट्रल सरफेस पर एकांतित रूप से ये अल्टरनेटिव फॉर्म में लेग्स को धीरे धीरे सरफेस से अटैच करते हैं और मुक्त करते हैं, और इस प्रकार से स्लो मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। गति करते समय ये अपनी जो इनकी डिज़ायर होती है उसी डायरेक्शन के अंदर जो है अपनी आर्म्स को, एक आर्म को या दो आर्म को उठाकर वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इससे जो फिट है उसके अंदर जो जो लिक्विड भरा हुआ है उसके द्वारा एक प्रेशर जो है उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है या दबाव में वृद्धि हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट के फलस्वरूप इसके आगे के जो आर्म्स हैं उसके अंदर एक्सटेंशन होता है और इसकी जो सकर्स हैं उनके अंदर वैक्यूम जो है क्रिएट हो जाता है, और इस कारण से वैक्यूम बनने से वो सरफेस पर जाकर कंप्लीटली चिपक जाते हैं। यानी ये जो ट्यूब फिट है उनको सिरों से स्रावित होने वाले जो म्यूकस सिक्रेशन है उसके द्वारा ये और सकर्स के द्वारा ये उस किसी सरफेस पर कंप्लीटली अटैच्ड हो जाता है, और इसके बाद जो मसल्स हैं उसके अंदर एक्टिविटी के द्वारा इन ट्यूब फिट्स के शरीर की और एक डायरेक्शन के अंदर आगे खींचते हुए उस स्थिति को ये कवर कर लेता है। इसके बाद इन ट्यूब फिट में जो प्रेजेंट अनदर जो मसल्स हैं जिन्हें हम अनुदैर्घ्य पेशियाँ कहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण जल की कुछ मात्रा जो है एम्पुलास के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं, और अंत में ये माइग्रेट करने से प्रेशर की जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है और इसकी जो सरफेस से जो अटैचमेंट है वो लूज़ हो जाती है। यानी कि लोकोमोशन करते समय जब दो आर्म्स के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट के कारण जो और दूसरी पैरेलल जो ट्यूब फिट्स हैं वो समन्वित एक ऑर्डर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं, परंतु सभी जो ट्यूब फिट हैं वो एक साथ कभी भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके कारण ही जो स्टारफिश है वो नियमित रूप से परंतु लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति मिनट की रेट से एक सरफेस पर मूवमेंट को शो करता है। आगे अगर हम बात करें तो स्टारफिश अपने ट्यूब फिट के संयुक्त प्रयास के द्वारा एक हाइट पर भी, यानी जो थोड़ी बहुत हाइट है उसमें इन मसल्स के और इन एम्पुलास के सकिंग मेथड के इन सब की जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के कारण ये हाइट के ऊपर भी अपना मूवमेंट शो कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो स्टारफिश है उसके अंदर मूवमेंट के अंदर जो है मसल्स का रोल तो है ही, परंतु साथ ही साथ इसकी कंप्लीट बॉडी के अंदर जो है वो एक विशेष प्रकार की जल संवहनी विधि तंत्र का यानी एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम का नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर फॉर्म में एक फ्लूइड के मोशन के कारण इसकी बॉडी में एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और साथ ही साथ सकिंग मेथड के द्वारा जो भी एम्पुला के चारों ओर प्रेजेंट मसल्स के द्वारा गवर्न की जाती हैं उस कारण से इसके अंदर मूवमेंट होता है। साथ ही साथ लोकोमोशन के साथ साथ ये फूड कैप्चर में और किसी सरफेस पर जो हमने बात की थी अटैच होने में, ताकि जो वाटर का करंट तीव्र हो तो ये अपनी एक जो स्पेसिफिक पोजीशन इसने धारण कर रखी है इसके हैबिटाट के अंदर, उससे ये मूव ना हो जाए, इस कारण से ये
इसको सरफेस से अटैचमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टारफिश में भी ट्यूब फीड मैकेनिज्म के द्वारा लोकोमोशन, और वो लोकोमोशन में भी स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है और साथ ही साथ मसल्स का क्या रोल है, इसके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम फीडिंग मेथड के ऊपर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेसिफिक ग्रोथ में किस मोड से होता है, इसकी बात करेंगे। थैंक यू।